जो पहले हुआ करते थे बीजेपी के कट्टर समर्थक, अब वही लोग बन गए हैं कट्टर विरोधी भी। लखीमपुर में बीजेपी से छिटक गए उसी के साथी। सिख समुदाय और ब्राह्मण बीजेपी से छिटके। किसानों के मुद्दे ने कर दी बीजेपी की स्थिति खराब। खुद बीजेपी के नेता अब कर रहे मामले की आलोचना। देखिए क्या हो रहा है लखीमपुर मामले का सियासी असर। लखीमपुर मामले में जहां राज्य की सरकार को कोर्ट में फटकार सुननी पड़ रही है और सवाल पूछे जा रहे हैं, वहीं स्थानीय स्तर पर भी बीजेपी के समर्थक अब बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। हालात ये हैं कि चुनावी मौसम में बीजेपी के खिलाफ जमकर माहौल बन रहा है और स्थानीय बीजेपी इकाई के नेता ही अब बीजेपी के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं, साथ ही मामले की आलोचना कर रहे हैं। हालात ये हैं कि जो लोग कभी बीजेपी के कट्टर समर्थक होते थे और 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए जी तोड़ मेहनत की थी, वही लोग अब बीजेपी के कट्टर विरोधी दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी आला कमान की जमकर आलोचना कर रहे हैं। दिन ब दिन बदलती सियासी स्थिति से बीजेपी के तमाम स्थानीय नेता परेशान हैं, खासकर वो लोग जिनको टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अब उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है, क्योंकि सिख और ब्राह्मण नेता बीजेपी के खिलाफ अब लामबंद हो रहे हैं और संभावित उम्मीदवारों को हार का डर सता रहा है। बीजेपी के गढ़ रहे लखीमपुर और पीलीभीत जिलों में किसानों और विशेष रूप से सिखों को नाराज करना पार्टी के लिए मुश्किल भरा कदम है। पार्टी के पास दोनों जिलों की सभी 12 विधानसभा सीटें और 3 लोकसभा सीटें हैं। पीलीभीत में सिखों की आबादी लगभग 5% है और लखीमपुर जिले में 3% है। साथ ही पलिया, गोला और निघासन जैसी सीटों पर लगभग 8% सिख आबादी है। निघासन में एक सिख किसान ने तर्क दिया, यही कारण है कि पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी अपनी सरकार के खिलाफ इतने सख्त हैं। उन्हें जीतने के लिए हमारे समर्थन की जरूरत है। घटना के बाद से ही लखीमपुर में सिखों और ब्राह्मण समुदाय के बीच दूरी बढ़ गई है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के नेता ये कह रहे हैं कि अभियोजन पक्ष जांच में सिख समुदाय का समर्थन कर रहा है। उनका कहना है कि किसानों को कुचलने के आरोप में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत के मामले में केवल 4 गिरफ्तारियां हुई। हालांकि लखीमपुर मामले में कई सिख किसानों ने पुलिस पर मिश्रा का पक्ष लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी अपने ब्राह्मण वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहती। एक तरफ तो सिख समुदाय बीजेपी से नाराज है ही, साथ ही ब्राह्मण समाज के भी कई नेता नाराज दिखाई दे रहे हैं। उनका मानना है कि अजय मिश्रा को खुश करने के चक्कर में बीजेपी ने सभी पंडितों को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। यही वजह है कि सिख तो बीजेपी के खिलाफ वोट करने के लिए तैयार हैं ही, साथ ही साथ ब्राह्मणों ने भी अब एकता करनी शुरू कर दी है और कई ब्राह्मण भी बीजेपी के खिलाफ वोट करने की तैयारी में हैं। बीजेपी के कुछ स्थानीय नेता आशीष को बोझ बताने से भी नहीं हिचकते हैं। एक स्थानीय बीजेपी नेता ने कहा कि किसी ने अभी तक पुलिस केस डायरी नहीं देखी है या अदालत में दर्ज आरोपियों या गवाहों के बयानों तक उसकी पहुंच नहीं है, इसलिए आशीष को क्लीन चिट देना गलत होगा। तथ्यों का इंतजार करना चाहिए। बीजेपी नेताओं का कहना है कि आशीष मिश्रा का बेटा है और हमारे लिए बोझ बन गया है कि ना चाहते हुए भी हमें उसके बचाव में बोलना पड़ता है, जबकि उसको क्लीन चिट देना भी सवालों का सबब बनेगा। बीजेपी नेताओं की दबी जुबान में अजय मिश्रा और उसके बेटे की मुखालफत बीजेपी के ही विरोध में माहौल बना रही है और इसका फायदा सपा को मिलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बाकी दलों की दाल गलती नहीं दिख रही। सपा नेताओं का कहना है कि जो बीजेपी ने बोया है वो जल्द ही उसे काटने को भी मिलेगा और बीजेपी का सफाया हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।